गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। प्रभुपाद जय जय। श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हिताय गौर परमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हाँ नमुंच कदाचिन्मा प्रेमणारुत्कण्ठयो स्फुरः।
श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 57। अहो ब्रह्मविदां वाचः न असत्या सन्ति कहिर्चित् गर्गः यद् आह भगवान् अन्यभावी तथा एव तद् अहो ब्रह्मविदा वाचो न सत्या सन्ति कहिर्चित् गर्गो यदाह भगवान् बभावी तथैव तद् अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्याः सन्ति कहिर्चित् गर्गो यदाह भगवान् बभावी तथैव तद् अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्याः सन्ति कहिर्चित् गर्गो यदाह भगवान् बभावी तथैव तद् अहो, कितना आश्चर्यजनक है। ब्रह्मविदां, ब्रह्म ज्ञान से युक्त व्यक्तियों के, वाचः शब्द, न कभी नहीं, असत्याः झूठ, सन्ति होते हैं, कहिर्चित् किसी भी समय, गर्गः गर्ग मुनि ने, याद जो भी, आह भविष्यवाणी की थी, भगवान परम शक्तिशाली, अन्यभावी वही हो रहा है, तथा एव जैसा, तद वह। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य अनुवाद। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। गर्ग मुनि ने जो भी भविष्यवाणी की थी उसे ही हम विस्तार से वस्तुतः अनुभव कर रहे हैं। मानव जीवन के उद्देश्य का ब्रह्मसूत्र में संकेत दिया है। अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा अपना जीवन पूर्ण बनाने के लिए चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जानना चाहिए। तीव्र स्नेह के कारण नंद महाराज कृष्ण को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाए। गर्ग मुनि वेदों का अध्ययन करने से भूत, वर्तमान, भविष्य की हर बात जान सकते थे, किंतु नंद महाराज कृष्ण को सीधे नहीं समझ पाए। कृष्ण के प्रति गहन प्रेम के कारण वे भूल गए कि कृष्ण कौन है और वे कृष्ण की शक्ति को समझ नहीं पाए। यद्यपि कृष्ण साक्षात नारायण है, किंतु गर्ग मुनि ने इसको प्रकट नहीं किया। इसीलिए नंद महाराज को गर्ग मुनि के शब्द अच्छे लगे, किंतु गहन प्रेम के कारण वह नहीं समझ पाए कि कृष्ण कौन है। यद्यपि गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण के सारे गुण नारायण के ही समान होंगे। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बकासुर के उद्धार करने के पश्चात गोप बालक ने किस प्रकार ब्रज में भगवान के कीर्ति का गायन करने लगे किस प्रकार इतनी बड़े भयंकर असुर का भगवान ने खेल खेल में उसका संहार किया, ऐसे भगवान का लीलाएं हैं। तो इसको विद्वत जन जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्तियों का ब्रह्म को समझने वाले, ब्रह्म को जानने वाले लोगों का कथन को याद करके किस प्रकार ब्रजवासियों ने ये सत्य को प्रमाण किया। तो यहाँ नंद महाराज किस प्रकार गर्गाचार्य का, गर्ग मुनि का वचन को याद करके ये बात अपने मुंह से कहे। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मविद अहो अहो ब्रह्म विदाम वाचो नासत्या संति कहिर्चित। कितनी आश्चर्य की बातें हैं। ब्रह्म विद लोग जो ब्रह्म को समझते, ब्रह्म को जानते हैं, वो लोग किस प्रकार कभी झूठ नहीं बोलते। उनके जो वचन किस प्रकार सत्य होता है, क्योंकि वो भूत वर्तमान भविष्य को समझते हैं, इसीलिए त्रिकालदर्शी होते हैं। तो गर्ग मुनि भगवान के जन्म के समय जो भगवान के नामकरण हुआ था, उस समय गर्ग मुनि ने, गर्गाचार्य ने भगवान के बारे में ये शब्द बोले थे। ये बालक अनेक बात बोले, लेकिन उसमें से एक भविष्यवाणी थी, ये बालक नारायण जैसा होगा, उनमें नारायण जैसा गुण होगा, नारायण जैसे सारी गुण उनमें प्रकट होगा। तो उसी को याद करके नंद महाराज ने यहाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको मालूम था ये इसमें इतना गुण है, इसलिए इतने बड़े बड़े असुर इसके पास आते हैं तो स्वयं मर जाते हैं, और नहीं तो ये क्योंकि इनमें अगर जहाँ कभी डायरेक्टली दिखते हैं तो ज्यादातर तो बोलते हैं स्वयं मर जाते हैं, असुर लोग आके अपने अपने कर्म फल के हिसाब से ये मर जाते हैं, और भगवान नहीं तो ऐसी व्यवस्था करते हैं जो शुद्ध है, जो किसी का बुरा करने वाला नहीं है, उसका इस प्रकार हमेशा भगवान उसको बचा के रखते हैं। कभी किसी हर परिस्थितियों से भगवान उनको बचा के रखते हैं। हम लोग ये 2-3 श्लोक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस प्रकार ब्रजवासियों ने और इन लोगों का विचार व्यक्त किए हैं। ये आज ये नंद महाराज का कथन है, किस प्रकार ये लोग बोले थे। वो नंद गर्गाचार्य ने जो भविष्यवाणी की थी, ये सत्य है। भगवान कृष्ण नारायण के बहुत सारे गुण उनमें हैं, जबकि यही कृष्ण ही नारायण है, नारायण के स्रोत हैं, यही है। यह ज्यादा तो यहाँ ब्रजवासियों में इतनी प्रेम था, तो इसलिए ये लोग समझ नहीं पाए थे। प्रेम के कारण उनको ये ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता था, यही कारण है। तो यहाँ ये वर्णन आया है वास्तविक जो
जीवन का उद्देश्य को समझता है, जो सतगुण में रहता है और सतगुण के ऊपर रहता है, ये अपना भविष्य या जीवन रहस्य को समझ सकता है, आगे के लिए क्या करे। रजगुण तम गुण वाले अपनी प्रेजेंट जीवन में, अपनी वर्तमान जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन वो लोगों का समय नहीं है भविष्य कैसे होगा, भविष्य भविष्य क्या होगा। अभी ये भी बहुत बड़ा लोग सोचते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे दोस्त लोग को यही मुझे बोलते थे, अब भाई और न चिंता चमत्कार, अब भविष्य क्या देखें। और न चिंता चमत्कार मतलब पहले खाने के लिए तो जुगाड़ करे। मेरे दोस्त दो तीन लोग थे, मैं जो बोलता था अरे भाई छोड़ो, भगवान कहाँ कैसे मिलेगा। जिस प्रकार बच्चे मातृगर्भ में आता है तो ऑलरेडी दूध आ जाता है माँ के स्तन में, ऑलरेडी भगवान व्यवस्था किए हैं सब। आप क्यों इतना, नहीं नहीं नहीं, नहीं अन्न चिंता चमत्कार पहले। लेकिन आज अन्न चिंता चिंता चमत्कार नहीं, और चिंता चमत्कार है। थोड़े बहुत सबको तो मिल जाता है, रोटी तो दो रोटी तो मिल जाता है, लेकिन दूसरी चिंता बहुत चमत्कार है। पहले लोग को तो अन्न चिंता चमत्कार है। कैसे खाना, लोग कितनी जितनी जरूरत है पैसा इतने से ज्यादा मिल जाता है, रोटी मिल जाता है, अन्न मिल जाता है, लेकिन दूसरी चिंता सता रहा है। तो यहाँ उस समय लोग, चाहे अभी हो और पूरा काल का हो, यही व्यवस्था रहता है। जो वास्तविक ब्रह्मविद होते हैं, जो ब्रह्म को समझते हैं, उन लोग का ये चिंता नहीं रहता है। वो आगत भविष्य सब कुछ जानते हैं, भविष्य और अतीत वर्तमान, उसको इसके देख करके ये लोग निर्णय लेते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं। तो ब्रह्मविद यहाँ वो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को समझने वाले, ब्रह्म को जानने वाले लोग, और उनका जो वचन ये असत्य कभी नहीं होता, क्योंकि वो परम ब्रह्म को जानते हैं। जो ऐसे भगवान को नहीं जानने वाले, आज जितने लोग, जितने सारे चाहे तर्क देते हैं, चाहे कितनी रिसर्च करते हैं, कोई गवेषणा करके कुछ कंक्लूजन में पहुंचते हैं, वो इतनी सटीक नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय लोग, आज भी ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक पथ में चलते हैं और आध्यात्मिक के ज्ञान में जो प्रवृत्त हैं, वो निकट भविष्य सब कुछ समझ जाते हैं। इसीलिए उनके वाणी, उनके भविष्यवाणी वो पूरी सटीक होता है। हाँ, बाहर कुछ कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कुछ भविष्यवाणी, लेकिन इसमें कहने का तात्पर्य है, आज जो स्थिति है समाज में, ब्रह्म वस्तु को नहीं समझ रहे हैं, या ब्रह्म ज्ञान बहुत क्वचित लोगों को मालूम है। इसी कारण से शुद्ध न होने के कारण जो भी बात बोलते हैं, जो भी भविष्य के बारे में जो भी, तो इतनी सत्य नहीं होता। लेकिन यहाँ नंद महाराज और पूरी ब्रजवासियों को ये था, हम लोग भी, वेद तो वही भगवान का ही निःश्रुत वाणी है। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, भागवतम, ये सब भगवान का वाणी है। इसलिए पहले से, कितनी हजार सालों पहले से ये बात बताया गया है, आज भी वही सत्य है। तो इस प्रकार भगवान किस प्रकार ये असुरों को विनाश करके, जो नारायण भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इस जगत में, असुरों को नष्ट करते हैं, साधुओं को आनंद प्रदान करते हैं, रक्षा करते हैं, धर्म का संस्थापन करते हैं। तो ये कार्य हमेशा के लिए चल रहा है। तो जो भगवत भक्त होते हैं, तो उनमें ये
विश्वास रहता है ऐसे साधुओं को वचन पर, ब्रह्मवादियों को, ब्रह्मविद, ब्रह्मवादी नहीं ब्रह्मविद, ब्रह्म जो ब्रह्म को जानते हैं, उनके वचन पर विश्वास होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे भी लोग ये वचन कहे हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो समझता है, जीवन मूल्य को समझता है, उनकी आस्था, उनका विश्वास होता है। और जो नहीं है वो समझ नहीं पाते। वही बात जब कंस के कान में पड़ा, तुम्हारा ये देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, वो तुरंत पूरी गुस्सा हो गया मानने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने प्रयत्न करने लगा, ये सब झूठ है। इस प्रकार कभी कभी ऐसे दिखा जाता है, जो साधुओं का बात को कभी कभी विश्वास नहीं करते लोग, आइए कौन कौन क्या बोल दिया। तो इस प्रकार यहाँ जो गर्गाचार्य जानते थे भगवान को दर्शन करके देख करके, ये क्योंकि भगवान के प्रेरणा से, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य आए थे। और जो स्थिति था उस समय तो उस समय से आज तक भी गर्ग मुनि का गर्ग संहिता भी है। कितनी बहुत सुंदर रचना उन्होंने की है। भगवान के बहुत सारे लीलाओं का वर्णन उसमें आया है, गर्ग मुनि ने किस प्रकार। तो यहाँ नंद महाराज ने ये सब उनके शब्दों को याद किया। तो ये वास्तविक ऐसा ये बालक है, इनमें नारायण का गुण है, और वो ऐसा ऐसा अलौकिक कार्य में ये सफल होगा, अलौकिक कार्य करेगा। इसमें कोई आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये बालक ऐसा है। तो आज भी लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान इतने कर्म, इतनी सब कुछ करने के पश्चात, इतनी चल जाने के पश्चात भी लोग आज भी समझ नहीं है। कितनी क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उनमें ये वचन में उनका विश्वास नहीं है। उसी लोगों को विश्वास होगा जो लोग ब्रह्मविद, जिनमें कुछ पुण्य है, जिन्होंने अपनी स्वीकृति अर्जन किया हो। कितने लोग आते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं। संसार में 99% लोग, कितने लोग हैं, इतनी पूरी बहुत बड़ा विश्व भगवान ने बनाया है, उसमें कितने लोग, कितनी % लोग भगवान को विश्वास करते हैं। उसमें कितने 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 बौद्ध, जैन, किया कितने कितने धर्मावलंबी है, कितने कितने विश्वास करते हैं। लेकिन कितनी भगवत विश्वासी हैं, दृढ़ता से भगवान को विश्वास करते हैं, बहुत कम है। जो रूप गोस्वामी टीचिंग में, सनातन गोस्वामी टीचिंग में चैतन्य महाप्रभु बोले, कितनी पूरी चतुर्लक्षाणी मानवा, और उसी में से कितनी कौन 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 क्या क्या ये में रहते हैं। और कितने लोग कृष्ण को समझते हैं, नारायण को समझते हैं, कितने लोग, बहुत क्वचित लोग। वही बात भगवान वो गीता में बोलते, मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यतताम अपि सिद्धान कश्चिन् मा वेत्ति तत्। कितने लोग तत्व समझते हैं, बहुत लोग हैं। वही समझता है, वही विश्वास करता है। उसके हिसाब से फिर अगर हम ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास करें और जो सत्य वचन बोलता है उस पर विश्वास नहीं, यही हमारा ये कलियुग का यही दुर्भाग्य है। जो ऐसे ऐसे लोगों पर हम विश्वास करते हैं, जो तथाकथित, जिनका इंद्रिय संयमित नहीं है, जो ब्रह्मविद नहीं है, उनके पर हम लोग विश्वास करते हैं। लोग विश्वास करते हैं, हाँ ऐसे बोल दिया वो ऐसा होगा, वो साइंटिस्ट बोल दिया कि नष्ट हो जाएगा इतने दिन में, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, उसी के ऊपर पूरा नहीं वो तो पूरी लेकिन जो ब्रह्मविद है, जो आगत भविष्य सब कुछ जानते हैं, उनका वचन पर सबको ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को विश्वास ऐसे नहीं है कुछ लोग विश्वास करते हैं, जो जिनमें सुकृत है, भगवान प्रति भक्ति है, तो वो विश्वास करते हैं। जिनमें भक्ति है वो तो विश्वास करते हैं, जिनमें भक्ति नहीं है वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, सहज विश्वास नहीं कर पाते हैं।
ऐसे ऐसे भक्ति होकर भी बहुत लोग विश्वास, सहज विश्वास नहीं आता भगवत अ, चाहे अवतार में भगवान में, ये नहीं होता। कभी कभी बहुत सारे संदेह या बहुत सारे संशय पैदा होता है, यही कारण है। इसलिए यहाँ परपट में बता रहे हैं ब्रह्म के विषय में वास्तविक समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर हम किसको जानना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं भाई, किसको जानना चाहिए, कौन सा वस्तु को समझना चाहिए? लोग सोचते हैं हम इतनी इतनी समझ लिया, इतनी इतनी जान लिया, देश राजधानी पहाड़ पर्वत सब देख लिया, जान लिया, इतना याद रख लिया, यही जान लिया। लेकिन वास्तविक क्या जानना चाहिए? जब तक ईश्वर को नहीं समझते, भगवान को नहीं समझते, कृष्ण को नहीं समझते, तो फिर क्या जान लिया? कि जगत में लोग सो दावा करते हैं मैं इतना जान लिया, मैं इतना पढ़ लिया, लेकिन फिर भी जब भगवान को नहीं समझ पाया तो क्या जाना? लोग बोलते हैं मैं इतनी डबल एमए कर दिया, डबल एमसी एम, क्या क्या डबल डबल क्या 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 कर दिया, बहुत सारे कर दिया लेकिन क्या समझ पाया? कौन से वस्तु को समझने के लिए? जस्मिन विज्ञान भवते सर्व विज्ञान भवत, जिनको समझने से, जिनकी विज्ञान समझने से, जिनको समझने से सब कुछ समझा जा सकता है। भगवान को कोई समझ लिया, भगवान को कोई जान लिया। कभी कभी लोग थे भगवान को समझ लिया, आप क्या है वो चीज, ये भौतिक वस्तुओं को, प्रभुपा जी को पूछा आप जानते हैं सब इतना कितना, ये समुद्र कितना पानी है, और उनका कितने विंडो है, क्या कौन सा एम्पायर में कितना विंडो था, ऐसे ऐसे कुछ पूछते हैं लोग। इसे बताओ ये पेड़ में आप इतना जानते हैं, इतने पेड़ में कितने पत्ते हैं? कभी कभी ऐसे लोग मूर्खता प्रश्न करते हैं। वास्तविक भौतिक जो ब्रह्म वस्तुओं को समझना, ब्रह्म वस्तु को जानना, ये इसी में नहीं होता है। ये संसार का इतने इतने सब आप गिनती कर लिया, भगवान को समझ नहीं पाया, तो फिर क्या रहा? तो इसलिए जिसको जानना चाहिए, जिस वस्तुओं को हमें समझना चाहिए, बेकार चीजों में हम लोग मन लगाते हैं, बेकार चीज को समझने के लिए, जानने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म वस्तु है, कृष्ण है, उनको हम प्रयास नहीं करते, मन नहीं लगाते। इसलिए यहाँ शास्त्र यही बात बोलता है, जब ब्रह्म वस्तु का हम समझ, चित वस्तु अचित वस्तु, जो चित वस्तु को हम समझने के लिए हमारा मन नहीं, इच्छा ही नहीं है, अचित वस्तु में हम लोग घूम रहे हैं। और अचित वस्तु को जितना भी हम गिनती करें या जितना करें, क्या है गोल, क्या है? इसलिए चित वस्तु को समझना आवश्यक है। जहाँ भी हमारे शास्त्र वर्णन करते चित वस्तु अचित वस्तु ब्रह्म वस्तु, वो उसको पूरी अच्छा तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। चित वस्तु क्या है, अचित वस्तु क्या है, शरीर और आत्मा। तो इस प्रकार अगर हम ब्रह्म वस्तु को समझते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, वही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जानाता है इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म वस्तु को जानता है वो ब्राह्मण है। अब ब्रह्म वस्तु को जानते नहीं, केवल बोलते हम ब्राह्मण हैं, कि ब्रह्म वस्तु के ही, तो इसलिए ब्रह्म को समझना, ब्रह्म वस्तु को समझना ये आवश्यक है यहाँ। और जो ब्रह्मविद होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, तो वो लोग का वचन कभी झूठा नहीं होता है, क्योंकि परम सत्य को समझते हैं। असत्य, सत्य से जो चीज, और जो सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य को मानते हैं, तो उन लोग का भी पथ को हम लोग का अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए जितनी यहाँ ब्रजवासी, हाँ ब्रजवासियों का भगवान प्रति इतनी गहरा प्रेम था, इस कारण, इसके कारण वो भगवान को इतनी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं, लेकिन प्रेम उनको, इतनी प्रेम है उनके भगवान के प्रति, इतनी गाढ़ा प्रेम है
तो इसलिए ऐश्वर्य उनके सामने नहीं आ रहा। भगवान ऐसे ऐसे जितना भी भगवान ऐश्वर्य प्रकट किए भी, हाँ ठीक है, ये तो इतना बड़ा, जिस प्रकार माँ अपनी बेटा को इतने समझ नहीं पाता है, हाँ मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए ज्यादा मातृ प्रेम के कारण कभी कभी ऐसा। तो ब्रजवासियों का ऐसा भगवान के प्रति विशेष प्रेम था, इसके कारण, गहन प्रेम के कारण वो ये समझ नहीं पाए। लेकिन जो साधु का वचन, तो ये समझना है। इसलिए साधु शास्त्र गुरु, ये वचन से हम लोग देखना है। जो कुछ निर्णय करना है सत्य को समझने के लिए ये तीन आश्रय लेना पड़ेगा, नहीं तो सत्य को हम समझ नहीं पाएंगे। तो सत्य, साधुओं के वचन, शास्त्रों का वचन, गुरु का वचन, ये सारे एक ही चीज होता है। साधु शास्त्र गुरु का जो वचन है। इसलिए यहाँ नंद महाराज ने याद कर रहे हैं, वो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म गर्ग मुनि थे, वो वचन बोल के गए थे। इसलिए ये सत्य है, कृष्ण में ये गुण है। इसलिए वो करने के लिए, करने वो करने में कोई, ये कोई झूठ नहीं है। ये भगवान मारा नहीं, ये भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं ये मारा असुर को। कभी कभी लोग बोला है ये झूठ बोलता है, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, ये सब ऐसे ही गोपाल ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन गोपाल ऐसे नहीं थे। ब्रजवासी के बालक ऐसे लोग नहीं थे जो ऐसे मार के आए, झूठ बोले नहीं। इस जो लीला भगवान किए थे, जो सच्ची घटना घटित हुआ था, तो उसका डेली कीर्तन करते थे, डेली इनका गायन होता था। वहीं से शुरू कर लेते थे, हम लोग देखे वहीं से शुरू, जहां से लीला खत्म जो भगवान ने किया, वहीं से उनका चालू कंपोज शुरू। कि आज कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसा किया, हम लोग ऐसा किया, हम देखा ऐसे ऐसे आया था। जगत में ये थोड़ी सी कुछ होता है तो कितनी बड़ा न्यूज फैल जाता है। ऐसा कर दिया, छक्का मार दिया, तो कितना बड़ा न्यूज पहुंच जाता है। और भगवान ऐसा किया तो उनको आश्चर्य नहीं है। इतनी भयंकर राक्षस, इतनी छोटा सा बालक ने ऐसे उठा करके उसे फेंक दिया और खत्म कर दिया। उसमें इतनी ताकत था, जहां गिरा वो एरिया को पूरी दबा दिया। पूतना जहां पर गिरी थी, वो उसका नंद का वो क्या वो कंस का बगीचा था। भयंकर बड़े बड़े फलदार वृक्ष थे, उसको सब कुछ चपेट लिया था पूरी। सब जहां उसका गिरा शरीर पूरा खत्म पूरी। और वो सब लोग सोच रहे बाबा रे बाबा यार, ये हम ऊपर हमारे ऊपर आता था, तो ये बालक के ऊपर आता, तो ब्रजवासी लोग को बोले ये बालक बालक कैसे उसके छाती में था, इसलिए बच गया। अरे ये अगर ये उसका नीचे हो जाता था यार, ये तो चटनी हो जाए, ये तो पूरा ये हो जाता। उनका इतनी ये उनके प्रेम, भगवान प्रति कितनी प्रेम था। तो लेकिन उनका ये था, ये बालक ने मारा, ये बालक है ही नहीं मारा इनमें। तो वहां वहीं से देखो उनका पूरी गीत, उनको भगवान के गुण का कीर्तन वहीं से शुरू कर दिए। तो ये नंद महाराज और ब्रजवासी लोग को ये समर्थन, ये जो हुआ है, ये हुआ सत्य है। भगवान ने ऐसे, क्योंकि अभी खबर पहुंचेगा कंस के पास, कंस बोलेगा अरे इतना बड़ा भयंकर मेरा था मित्र मर गया, अभी फिर वो इससे और कोई भयंकर आएगा, उसको अभी तैयार करेगा। इसी प्रकार भगवान एक एक करके जिस प्रकार पांडवों के माध्यम से पूरी कुरुक्षेत्र में कितनी ऐसे लोगों, जो ऐसे राजा थे जो अधार्मिक असत कार्य में प्रवृत्त थे, उनको सब धीरे 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 करके खत्म करें भगवान पांडवों के द्वारा। ये सब एक के बाद सब देख रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। लेकिन कितनी मूर्ख हैं लोग। कितने लोग जानते थे, कितनी माता गांधारी, कितना माता कुंती थे, गांधारी को मालूम था, कुंती सब जाके बोली थी ये भगवान है। गिरिराज उठा लिया था, गिरिधारी है मेरा मेरा भाई का लड़का गिरिधारी है। लेकिन ये गांधारी को भी मालूम है। लेकिन फिर भी गांधारी बहुत प्रयत्न किया, इसमें इनमें बेटा दुर्योधन को कितनी समझाया, इनमें तुम इनके शरण में चला जा, वह कल्याण होगा। लेकिन कहाँ गए। ये लोग जानते हैं, गांधारी को मालूम था सत्य क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या है। धृतराष्ट्र को भी मालूम था। लेकिन पुत्र मोह, ये पुत्र मोह बहुत खतरनाक है। पुत्र मोह, जाति मोह,
परिवार का मोह ये बहुत खतरनाक है। अगर ये रहेगा तो फिर हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। वो पुत्र मोह था पूरी, और इतनी पुत्र मोह पूरी, उसका ज्ञान को भी आच्छादित कर दिया। तो अगर हम लोग देखें भगवान जब थे तो ये संदेश नहीं जाया गया था। कितनी बड़ी संदेश था ये। कि कोई गिरा पहाड़ को उठा देगा। ब्रजवासियों को रक्षा किया था 7 दिन, फिर एक दिन नहीं, एक एक मिनट नहीं ऐसे हट के रख, ऐसे कोई देखा होगा उठा के रख दिया होगा, 7 दिन। तो ये संदेश तो गया था सब जगह। आज भी भगवान का नाम गिरधारी है। तो ये सब जानकर भी कितने लोग भगवत भक्त हुए हैं। फिर भी भगवान बोले ठीक है, तुम लोग अभी मेरे मुझे देख करके फिर भी आ नहीं रहे हो, मेरे नाम को अभी छोड़ूंगा। अभी नाम को छोड़ूंगा, अभी नाम सुनेगा जब, अभी कहाँ बंद करेगा तुम। अभी कान को कहाँ बंद करेगा, कान भी तो बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी काम लोग कान बंद करके भागते हैं। तो कीर्तन कीर्तन नहीं कर। भगवान ने ये व्यवस्था किया, अभी भगवान का नाम चलो। लेकिन अभी ऐसे फोन आ गया, वो भगवान का नाम भी सुने वो पाप म्यूजिक लगाते हैं, बस मस्त भागते हैं। जो देखे ये सब आ रहा है, भगवान का नाम आ रहा है, लगा दो बस पाप म्यूजिक। पाप म्यूजिक भी बताया गया है। पॉप म्यूजिक। पाप म्यूजिक में तो बोलता है इसको पाप म्यूजिक। पाप म्यूजिक लगा दो और बस आराम से सुन के जाओ। तो भगवान का ये वास्तविक अहित की कृपा है। महाप्रभु बोले, महाप्रभु देखे, भगवान स्वयं कृष्ण देखे ये नहीं हो पा रहा है, इतनी संदेश देने पर मैं स्वयं दिखाया बॉल में कैसा हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, सब कुछ दिखाया, ज्ञान दिया, सब सब कुछ दिया, फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे। ठीक है, अभी लास्ट में ब्रह्मास्त्र भेजूं। ब्रह्मास्त्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो जिनके पास लगेगा वो बास मूर्छित हो जाएगा, माया उसको पकड़ेगा नहीं, बास होता है। और जो जिसके कान में गया ब्रह्मास्त्र, फिर भी लोग ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को देख करके भागते हैं, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान कितने कृपालु है, कहां तक, जहां तक जीव भाग रहा है डर के, भगवान को डर के, और माया को डर नहीं है, जबकि माया उससे खून चूसता है। अब भगवान को देख करके जीव भाग रहा है पूरी, यही विडम्बना है। फिर भी भगवान इतने कृपामय है, और जब जितने भी जीव भाग रहा है, जैसे भगवान और नया तरीका भी निकाल रहे हैं। कैसे कैसे भगवान निकाल के रखे हैं वास्तविक, नाम रूप गुण लीला परिकर भक्त। तो इसके माध्यम से भगवान फिर उनको खींच के लाते हैं। कहीं कहीं किसी के भी संस्पर्श में आ जाए तो उनका कल्याण होगा। तो ये सत्य ब्रजवासियों ने ये इसको सत्य माने थे, गर्गाचार्य के वचन को। आज भी वही हमारे संप्रदाय में हम लोग वही उनके अनुयायी हैं। तो हम लोग उसी आधार पर हम लोग चलते हैं, विश्वास से भगवान का नाम करें, विश्वास से भगवान का सेवा करें, और ऐसे साधु ऐसे आचार्यों का वचन को हम निष्ठा से पालन करें। अगर आचार्यों के वचन, गुरु के वचन में निष्ठा नहीं है तो फिर फेत नहीं आएगा, फिर कल्याण कैसे होगा? वेद के वचन में अगर निष्ठा नहीं होगा तो फिर कैसे? वेद के वचन सत्य है, नहीं वेद में बना वचन, वेद में वर्णन किया गया है गोमय शुद्ध है, यद्यपि वो पशु का गोबर है, लेकिन वो शुद्ध है। ये वेद वचन है, वेद में वर्णन है। वेद में वर्णन किया दूध दही ये सब शुद्ध है, इसको ग्रहण करना चाहिए, ये वेद का वचन है। अरे इसमें संदेह करेगा तो फिर अब बोलेगा हम रिसर्च करेगा। अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं बहुत, लेकिन ये लोग पहले रिसर्च करके बताए गंगा यमुना तुलसी ये सब पूज्य है, पिता माता ये पूज्य है। अगर पिता माता अगर ऋणा करें, अगर वैष्णव होकर के पिता माता को हम घृणा करेंगे
पिता माता का बात का हम सुनेंगे नहीं। उनका कितना एक्सपीरियंस है, जीवन का कितना एक्सपीरियंस है, और भक्त हैं। तो साधु हो करके कभी कभी ऐसा होता है ना, हम देखे भक्त लोग अपने पिता माता को सम्मान नहीं देते, माँ का बात नहीं सुनते, पिता का बात नहीं सुनते। वैष्णव ऐसा होते हैं। वैष्णव मतलब, हम लोग तिलक करते हैं, मतलब क्या है? जीवे दया, हर जीव का संवेदनाएं, सारे जीव को वेदनाओं को जो समझता है, हर जीव का वेदनाओं को समझते हैं वैष्णव। इसलिए पर दुखे दुखी। अब पिता माता दुख में है, उनको दुख नहीं दिख रहा है, पिता माता को उल्टा सुल्टा बोले। कभी कभी लोग पिता पिता माता को उल्टा सुल्टा बोलते। और वैष्णव किस प्रकार? वैष्णव पिता माता को भी हम सेवा नहीं करते, फिर दूसरे जीव का क्या सेवा करें? वैष्णव तो हर हर जीव के प्रति असत आचरण कभी नहीं करता। वैष्णव का पहले ये धर्म है, वैष्णव का पहले ये गुण है कि जो कोई भी प्राणी को, चाहे कोई भी प्राणी हो, इवन चींटी हो, किसी को भी असम्मान नहीं करता, किसी को भी फेंक नहीं देता। ये वैष्णव का व्यवहार है, जीवे दया। अब वैष्णव होकर के जब नारद मुनि ने मुर्गारी को क्या दिखाया था, मुर्गारी मार रहा था ना, आधा आधा मार मार के पूरी सब, उसको मजा आ रहा था। बोला अरे क्या तुम कर रहे, खत्म कर दो, फिर तुम क्यों तड़पा रहे हो? फिर उन्होंने समझाया कि कितनी पाप किया मालूम है, मैं कैसे फिर कैसे ऐसे बचूं, छोड़ो इसको सब। वो मुर्गारी जब 1 साल के बाद नारद मुनि आए, देखे पर्वत मुनि के साथ, वो देखे चींटी को भी नहीं मारी। ये वैष्णवता है। अगर वैष्णव होकर के चींटी मच्छर ये सब इसको हम मारे पूरी, चींटी मच्छर तो छोड़ो, अपना परिवार, अपने पिता माता परिवार वालों को असम्मान करे, तो ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णव मतलब ऐसा वैष्णव बने, वैष्णव तो सबके लिए प्रिय है। जो वैष्णव बनता है सारे संसार के लिए प्रिय है। वैष्णव ऐसे वैष्णव होते जिस प्रकार जो जो वैष्णव बने, हम लोग को देखे, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज है। देखो ऐसे वैष्णव युधिष्ठिर महाराज, युद्ध देखो कितनी कितनी कपटता से उनका सब कुछ लूट लिया। सब लोग बोल रहे हैं, अब इसमें है, अब श्लोक आएगा कि कैसे वो बोले, ये सीधा साधा युधिष्ठिर सीधा साधा था, दुर्योधन ने कितनी कपट कितनी बदमाश, उसे ले लिया पूरी छीन कर राज्य। फिर भी युधिष्ठिर महाराज, सब कुछ होने का युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने को दोष दे रहे। एक्चुअली मुझे बहुत दुख लग रहा है, इन सब मेरे भाई ये लोग सब चले गए, कितने ये लोग रोदन कर रहे हैं, इनकी पत्नियां रोदन कर रही है, ये सब ये कारण मैं ही हूँ। ये वैष्णवता है। पर दुखे दुखी, ये वैष्णव का गुण है। इसलिए अगर माता पिता को हम खराब वचन बोले किसी को, वैष्णव का मतलब, वैष्णव मतलब इतनी गुण उनमें है कि कोई माता पिता किसी को भी असम्मान नहीं करे, उनको मालूम है। इसलिए इस चीज को हम ध्यान में रखें। वैष्णव मतलब सबके लिए, और पिता माता को खराब व्यवहार करेंगे, और ऊपर से कुछ और भीतर से वैष्णव, भीतर कुछ और ऊपर कुछ। ऊपर से तो हम तिलक करके जब करते, लेकिन भीतर इतनी दुर्वासना है, इतनी दुर्व्यवहार है पिता माता दूसरे लोगों के प्रति, तो फिर हम कैसे, लोग कैसे बोलेंगे वैष्णव, अरे ये तो चिता तिलक कर रहा है, ये तो बेकार आदमी, ये भाषा कैसे बोलना नहीं जानता है ना। लोग कैसे ये करते हैं। फिर जो ब्रह्मविद होते हैं, जो भगवान भगवत वस्तु को जानते हैं, उनका भाषा कैसा। वैष्णव भगवत वस्तु को जानता है। लड़ाई किसी लिए? अचित वस्तु के लिए। ब्रह्म वस्तु के लिए कहाँ है लड़ाई? कृष्ण के लिए कहाँ लड़ाई? कृष्ण के लिए लड़ाई गोपियां ने की थी, पांडवों ने की थी, हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। ये संसार में कोई है ऐसे? वो सब बेकार चीजें के लिए लड़ाई, कबाड़े के लिए लड़ाई है, सब सब कबाड़ा बिनने के लिए लड़ाई है। इसलिए कभी भी पिता माता कोई भी वैष्णव हो करके अगर हम इस किसी को भी किसी भी प्राणी को असम्मान करें,
तो फिर वैष्णव नहीं है हम लोग, फिर वैष्णव नहीं कहा जाएगा। ये तो फिर हमको नकली, नकली ये कलीर चेला बोला जाएगा। ये तो कली का चेला, तिलक कर दिया, मोड़ लिया, ये कर लिया, ये कर, पिता माता बंधु भाई सबको असम्मान करता है। वही लोग बोलेंगे ये कौन सा बाबा जी बन गया, साधु बन गया, अभी मुझे असम्मान करता है। नहीं, ऐसा करे हम कि माता पिता से लेकर सब लोग, कोई भी प्राणी हमारे वैष्णव के संस्पर्श में आता है तो खुश होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा नहीं इनमें है ये सद्गुण है। तो ऐसे थे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव पूरी और गोपियां, ये सब ऐसे भागवत भक्त। प्रभुपाद जी देखो कैसे, तो ये सहन करने का है। वैष्णव मतलब, वैष्णव सबसे बड़ा पोस्ट है। और वैष्णव होकर के हम ये छोड़े नहीं तो काय का वैष्णव है। हमारे उधर उड़ीसा में एक था, वो भजू की नाराम नाम कुमार उसमें है, उसका माँ पूछता है, पूछेगा तो वो समझ लिया, उसका माँ देख लिया ये ये 18 साल में इसका खत्म मृत्यु हो जाएगा। राजा का बेटा था, तो उन्होंने उसके माँ ने उसको शादी करा देगा 15 साल में। शादी करे बहुत सारे लड़कों, राजा है तो उन्हें कई 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 लड़कियों को शादी करा देगा। फिर शादी करने के बाद 2 3 साल बोले तुम साधु बन जा, क्योंकि अभी तेरा अभी मृत्यु आ रहा है, जानता है पूरी मृत्यु। फिर एक 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 शूद्र के पास भेजेगा उसको। तुम वो जानता है शूद्र भगवान को जानता है, ये प्रपर गुरु है, उस शूद्र के पास जाए, बोले वो शूद्र है, बोले नहीं शूद्र नहीं है वो गुरु है, वो जानता है भगवान को। जाओ उसके साथ, उस है ना उसी उसी में है वो, हाँ गीत गोविंद। तो लास्ट में उन्होंने 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 हाँ ठीक है गोविंद चंद्र, वो गीत गोविंद नहीं, तो वो आएगा माँ के पास, बोलेगा, वो फिर मांगेगा नमक इसमें काम है, ये बोले अभी नमक तुम छोड़ नहीं पाया तो काय का साधु है। नींद को जय नहीं कर पाया, नमक नहीं छोड़ पाया, ये किसका साधु है। तो ये सारे चीज, अगर हम इस चीज को हम रखें, अगर ये चीज हो नहीं पाया हम तो किसी कैसे वैष्णव हैं हम लोग। तो ये गुण होना चाहिए। तो वैष्णव मतलब हर परिस्थिति में हम सहन करें, किसी लिए ऐसे नहीं है कायर है ऐसे। वैष्णव हर परिस्थिति में सहन करता है और सबको अच्छा व्यवहार देता है। दूसरी सुखों में सुखी होता है, दूसरी के दुखों में दुखी होता है, इसीलिए वैष्णव पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी, ये वैष्णव है। इसलिए वैष्णव संसार में वैष्णव जैसे कोई नहीं है, और वैष्णव से बढ़कर कोई बड़ा पोस्ट भी नहीं है। अब वैष्णव इतनी, इसीलिए वैष्णव लोग आनंद में रहते, किसी को दुख नहीं दे, किसी को दुख देते नहीं ना। किसी के दुख में हंसते नहीं। अगर ये होता है तो फिर हम वैष्णव नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं। हम वैष्णव, हम वैष्णव का तिलक, वैष्णव का वेश हम लिया, मतलब उसका आचरण करना चाहिए। वैष्णव का क्या होता है, वैष्णव कैरेक्टरिस्टिक, वैष्णव का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। हम जिस लाइन में हम इसको अपने, मेरे पिताजी बोलते थे, मैं जब लाल गमछा पहनता था बचपन में, दो लाल, तो समझ रहा है ये लाल गमछा है, ये लाल गमछा तुम पहन रहा है, इसका क्या मर्यादा मालूम है। तुम इसको पहन रहा है, इसको ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये सब बोलते थे मुझे। हाँ हाँ हाँ, मुझे, मैं बोला मैं बचपन में बोला मैं ये माली पहनूंगा, ये माली पहने, आप जानता है माली पहना ये तुलसी है, साधारण नहीं है। बोला पहले लकड़ी का माली पहनो, अभ्यास करो, मुझे बोले थे, मेरे को याद है। मतलब बांस का माली पहनो, फिर तुलसी का माली पहनना, अभ्यास करो, ये माली पहनना मतलब ये सब कार्य नहीं करने का। फिर आज के इसको पहन करके अगर ये करते, इसीलिए आज भारतवर्ष में क्यों विश्वास नहीं है साधुओं को, संत जो नकली साधु बन गए, उसको डाल करके सब कुछ करते हैं, इसीलिए वह ये तो ऐसे ही कर रहे हैं सब। पहले जो लोग जानते थे इसको ग्रहण कर रहा है मतलब अपनी व्यवस्थित हो अपने लाइन में। अगर इसको डाल करके हम ऐसे करेंगे तो फिर किस लिए विश्वास हटता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
हो गया? प्रश्न है क्या? प्रश्न है किसका? ध्रुव नारायण का? जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम प्रभुपाद के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्टली कैसे चल सकते हैं? जैसे प्रभुपाद हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वैष्णव, एंड वैष्णव एटिकेट बुक में भी प्रभुपाद ने काफ़ी सारे रूल्स एंड बिहेवियर बताए हैं कि एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए। बट हम अपने मन मुताबिक काम करते हैं एंड फिर बाद में पछताते हैं। तो गुरुदेव, हम प्रभुपाद एंड उनके इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो कर सकते हैं? योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ध्रुव नारायण दास। पहले घर से अभ्यास करो। प्रभुपाद जी का मैं तो पहले ही बोलता था, पहले अपने पिता माता का बात को सुनो। प्रभुपाद जी के बात तो हम लोग सुनेंगे, क्योंकि जो लोग भक्त परिवार में जन्म हुए हैं, भक्त हैं, पिता माता भक्त हैं, तो कम से कम उनका तो बात तो सुनो। अभ्यास तो वहीं से शुरू करें। टॉलरेंस तो पहले यहीं से शुरू होगा, पिता माता का। पिता माता जो बोल रहे हैं, क्योंकि पिता माता का उनका अनुभव है। अगर हम पिता माता का बात सुने कि ये क्या करना है, क्योंकि उन लोग को मालूम है कैसे कैसे जो भक्त परिवार में जन्म हुए हैं। आप पिता माता का बात नहीं सुनेंगे। बोले हम प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था। कभी कभी हम लोग ऐसे करते हैं, बाप पिता माता जी की बात नहीं सुनेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी की बात तो हम लोग सुनेंगे, प्रभुपाद जी के बात। लेकिन शुरू करें तो यहीं से कि प्रभुपाद जी के बात सुनेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। वैष्णवता मतलब प्रभुपाद जो बोलता है शास्त्र वही बोलता है, वैष्णव भी वही बोलते हैं। तो ये तीनों चीज वही एक ही चीज बोलते हैं। जो वास्तविक वैष्णव है, पिता माता भी वैष्णव है, घर परिवार में कोई वैष्णव है, वो लोग वही बात बोलते हैं। कभी कभी हम लोग बड़ा मतलब दूसरी बड़े बड़े मंदिर के जाएंगे दर्शन करने के लिए, अपनी पास मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। ऐसा भी होता है, भगवान वही पास में है, कभी कभी हम लोग दर्शन नहीं करते और दूर बहुत दूर जाएंगे दर्शन करने के लिए, बहुत आए वहाँ और उसी पास में मंदिर है। वही बात नरोत्तम दास ठाकुर बोलते, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्वतीर्थ गोविंद चरण। तीर्थ यात्रा करते हैं वो लोग, जाते हैं तीर्थ यात्रा, यहाँ स्नान कर लिया, ऐसे देख लिया, ये बहुत बड़ा ये है। लेकिन भगवान तो भगवान गोविंद चरण, भगवान की सेवा में सब कुछ है। विग्रह का अगर सेवा हम करते हैं तो सब कुछ वही है, लेकिन होता नहीं क्यों? हम उसको पालन नहीं करते, हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जो अगर हम किसका इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भक्त लोग हमको बोलता है नहीं, ये भक्त भगवान इनके माध्यम से मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे उसको ग्रहण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इससे पहले हम प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन पालन करें। अपने परिवार जो अगर हमारे पिता माता भक्त हैं उनके भी बात को सुने हम लोग, भक्तों का भी बात सुने कि भक्त क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे प्रभुपाद जी था, प्रभुपाद जी तो लिख के चले गए। अभी तो भक्त लोग हैं, भक्त लोग ही पूछते कभी ये प्रभुपाद जी का ये कभी कभी प्रभुपाद जी का परपट समझ नहीं आता। भक्त लोग पूछते हैं ये ऐसे कैसे है, भक्त लोग फिर बताते हैं प्रभुपाद जी का यही ये है मूड है, प्रभुपाद यही चाहते थे ऐसे ऐसे करने के लिए। प्रभुपाद जी का मूड कैसे समझे, प्रभुपाद जी का किताब कैसे समझे? पहले तो हम अपने को स्वयं को समझे, मेरे कितनी शक्ति है, मैं उसको कैसे पालन करूं। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज में इतनी हम इरिटेट हो जाते हैं, इतनी हो जाते हैं, तो करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बहुत लोग वो थोड़ी थोड़ी बात में इरिटेट हो जाते हैं, इतनी सहन शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी के वैसे प्रभुपाद जी ऐसे वचन नहीं बोले, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोले चांट हरे कृष्ण अभी हापी। प्रभुपाद जी का ये फेमस वचन लेकिन यू कैन मिस इट। बहुत सारी चीज प्रभुपाद जी ने बोले। अगर मुझे प्रेम करते हो कोऑपरेट, अगर मुझे प्रेम करते हो
तो और हमेशा भगवान का नाम लो। प्रभुपाद जी का जो फेमस वचन है, और मेरी पुस्तकों को पढ़ो और उसका वितरण करो, प्रभुपाद जी का ये वचन है। लेकिन कितनी गहराई से हम लोग लेते हैं इस चीज को, है भक्त लोग को लेते हैं। प्रभुपाद जी ने बोले थे, अगर आप ऐसे जीवन धारण करते हो, प्रभुपाद जी बहुत सारे प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दिए अपनी परपट, कितनी परपट में प्रभुपाद जी थे। भागवतम का पहला कांटो, सेकंड पूरा परपट ही परपट प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी ये चाहते थे सब लोग मंगलारती आए, सब लोग भजन करे बैठ करके, और सब लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे से। हम लोग अपने परिवार वालों से कोऑपरेट नहीं है, पिता माता से कोऑपरेट नहीं है, माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं। जो भक्त हैं उनके भी बात नहीं सुनते हैं। बहुत बच्चे लोग, भक्तों के बच्चे लोग को अपने पिता माता का बात नहीं सुनते। तो कैसे फिर प्रभुपाद जी का, फिर वहां तो कैसे हम जाएंगे? अगर माँ पिता माता का आशीर्वाद नहीं होगा तो फिर कैसे, वैष्णव का आशीर्वाद नहीं होगा तो फिर कहाँ आगे हम कैसे चलेंगे? हम दृढ़ता कैसे आएगी? पहले पिता माता को तो संतुष्ट करो। पिता माता से हम लोग चिढ़ते हैं, बहुत बहुत परिवार पिता माता को पूरी इतना घृणा करते हैं, हमें पिताजी के बारे में मत बोलो, माँ के बारे में मत बोलो, ऐसा 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 ऐसा। तो कैसे फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? पिता माता के कल कृपा से वो लोग जानते हैं, पिता माता चाहते हैं हम लोग अच्छा भक्ति करें। कौन नहीं चाहता? पिता माता नहीं चाहते, पिता माता चाहता है मेरे बेटा अच्छा भक्ति करे। वो जानते हैं कैसे 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 करना है। तो शुरुआत हम लोग करें छोटी चीज से, फिर हम लोग प्रभुपाद जी का जो बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन को हम कर सकते हैं। पहले छोटी चीज से तो शुरू करें। प्रभुपाद जी का तो बहुत बहुत इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी किताब पढ़े, किताब जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग जीवन में उतारे। प्रभुपाद जी ऐसे बोले, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वैष्णव किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे खराब नजर में नहीं दिखना चाहिए। तो फिर किसी को भी, अब कोई भी आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ा प्रसाद दो, मंदिर में जो आता है उसका प्रसाद दो, ऐसे ना प्रभुपाद जी का ये है। तो ये चीज हम पहले, अगर हम घर में रह रहे हैं तो घर में भी इसको हम चीज, हम अपने परिवार वालों से अच्छा से संपर्क संबंध रखें, कोऑपरेट करें, उनके बात को सुने, उनके इसलिए वैष्णव पहला, हम अगर दीक्षा लेके करते पहले उनको सुविधा असुविधा को देखे हम लोग कैसे हैं। तो वो लोग भी घने हैं, कम से कम ये हैं वैष्णव चित्त है, ये वैष्णव है वास्तव। क्यों आज तरसते हैं वैष्णव राजाओं के लिए, क्यों तरसते हैं लोग? आज शास्त्र में जो वैष्णव, ये वैष्णव थे, ऐसे राजा था जो पूरी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे प्रजाओं को। क्यों तरसते थे? क्योंकि उनका था ऐसे व्यवहार प्रजाओं के प्रति। इसलिए ध्रुव नारायण, पहले परिवार से शुरू करो। ये पिता माता, उनको सम्मान करो, उनका आशीष लो। अब पिता माता, मैं आज इधर यहाँ बैठा हूँ, मेरे पिता माता का कृपा है। हाँ, वो ऐसे तिलक नहीं करते थे, लेकिन थे वो लोग वैष्णव थे। मेरे पिताजी के पिताजी तिलक करते थे, मेरे ग्रैंडफादर पूरी तिलक पूरी वैष्णव थे। लेकिन मेरे पिताजी वैष्णव नहीं थे, लेकिन उनमें भागवत प्रति इतनी उनके मन में, एक भागवत एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो खाते नहीं थे। स्नान करके पहले एक चैप्टर भागवत पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो खाते थे। मेरी माँ भी ऐसा है। तो उनके वो कभी ऐसे बचपन में से कभी कभी चिड़चिड़ होते हैं माँ बाप के प्रति, इतने जब थोड़ा सा एज ऐसे होता है ना, तो लेकिन उन उनमें वो उनमें बहुत अनुभव है। वो लोग जितना भी भौतिक जगत में आए हैं जैसे ये किए, तो उनकी कृपा से हम लोग आगे जा सकते हैं। हम लोग कैसे आगे वो पिता माता को श्रेय जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु कितनी बात बोला उनके पिताजी के लिए, उन्होंने गया यात्रा की श्राद्ध देने के लिए। और माँ के लिए बताओ, माँ जो बोल दिया, माँ बोला बेटा, उनकी इच्छा था कहाँ जाने के लिए, वृंदावन आने के लिए, और उन्होंने माँ ने बोला नहीं तुम पुरी में रहो।
वो पुरी में रहे, मातृभक्त पूरा, जबकि कोई नहीं था उनके पास, कोई कोई नौकर थे और उनकी पत्नी थी, और कितने में उन्होंने रहे। तो ये शिक्षा करने का है, चैतन्य महापुरुष स्वयं ये सिखाए बताए, उनकी कृपा से हम लोग ऐसे नहीं 10-10 घंटा माँ से बातचीत करें भजो गोविंद जैसा, हमारा टाइम जैसा ये करें, नहीं, समय पर हम लोग माँ को भी ध्यान देना है, माँ को भगवत भक्ति सिखाना है। अगर जो भक्त नहीं है, जो भक्त हैं, उनको ऐसे व्यवहार करे जैसे वो लोग कभी ऐसे सोचे नहीं हमारे पुत्र ऐसे होकर के वैष्णव होकर के बहुत खराब काम कर लिया। नहीं, भक्त हैं मतलब, वैष्णव है मतलब, वो लोग सब लोग वो दिखेंगे ये गुण है इसमें, ये वैष्णवता है, वो सराहना करेंगे, हाँ, ये वैष्णव है, इनमें गुण, भगवान का गुण है, इसमें भक्तों का गुण है वास्तविक। फिर वो लोग अनुभव करेंगे, और हाँ, और कोई ऐसा होता तो अच्छा होता, वो ये अनुभव करेंगे ये चीज, नहीं तो फिर वो गाली देते हैं ऐसे 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 ऐसे। इसलिए वैष्णव ऐसे हैं, वैष्णव को एक बार कोई मिल गया वो पछताते रहे, अरे मैं ऐसे भक्तों को मिला था, कितनी सुंदर था कथा, उनके व्यवहार, उनका आचरण, तो यही वैष्णवता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और कुछ था क्या? हिज होलीनेस सीता कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय।